Hello everyone. Here in this video we are going to discuss chapter number 3, that is journal. So in this chapter what we are going to discuss today, that is meaning, importance and utility of accounting documents. तो हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो टॉपिक ये है कि मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम स्पेसिमेन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट हियर व्हाट दे गिवन। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स all day-to-day business transaction on the basis of supporting documents. So bookkeeping means what? Record of all the day-to-day business transaction. But this business transaction, ये जो business transaction है, ये किस बेस पे आप रिकॉर्ड करते हो? तो वो जो बेस है वो क्या है? वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सो डॉक्यूमेंट क्या है? द डॉक्यूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर। डॉक्यूमेंट क्या है? अ पीस ऑफ पेपर, बट that piece of paper include detailed information as a legal nature. So the legal nature, this word is important here. Legal nature means that document having legal validity. So document क्या है? Document is a legal proof for recording every transaction. तो अकाउंटेंट जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है अपने अकाउंट्स में या बुक कीपिंग में, तो वो सारे ट्रांजेक्शन को कुछ सपोर्ट चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन किस बेस पे रिकॉर्ड हुए। तो वो जो बेस है, दैट बेस मीन्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इन दिस टॉपिक। तो ये से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ परचेज करते हैं, इफ यू परचेज कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया तो उसका उस कंप्यूटर का प्राइस सपोज 30,000 है। ओके, तो क्या प्रूफ है कि उसका प्राइस 30,000 है? तो आप क्या बोलोगे? यस, आई हैव कैश मेमो ऑफ ₹30,000। तो मेरे पास कैश मेमो है 30,000 का। तो दैट कैश मेमो सपोर्ट द ट्रांजेक्शन। वो जो कैश मेमो है वो सपोर्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन को, दिखा रहा है कि यस, ये जो कंप्यूटर है ये 30,000 का है। अगर सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और आपको आपको उसका पेमेंट करना है, तो आपने वो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है नेचुरली। तो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया, इसका प्रूफ क्या है? तो आप क्या दिखाओगे? क्रेडिट मेमो दिखाओगे। सो क्रेडिट मेमो शोज दैट ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है। तो ये जो कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो है, रिसिट है, वाउचर है, ऑल दैट एक्ट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ओके, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट? एवरी एंट्री in the books of account is supported by the relevant documentary evidence, and these papers are called accounting documents. तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हर एक अकाउंट्स के एंट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। एंड द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द बेस फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? बेस है फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नाउ सी इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का एंड उसकी यूटिलिटी क्या है? सी द फर्स्ट वन, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डॉक्यूमेंट जो है वो नेसेसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए। बिकॉज आप किस बेस पे अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे? यू वांट समथिंग कि मुझे ये आपको दिखाना है कि इसका ये प्रूफ है, ये इसके बेस पे मैंने इसकी एंट्री की है। तो आपको उसका बेस चाहिए। वो बेस कैश मेमो में होगा, क्रेडिट मेमो में होगा, वाउचर में होगा, पेमेंट वाउचर में होगा, जर्नल वाउचर से होगा। तो यू हैव टू शो some source of document as a evidence for recording all transaction in the books of account. So accountant के लिए
सो अकाउंटेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए नेसेसरी है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो उसके उसके सपोर्ट में उस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. द सेकंड वन, द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस. तो जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर मोड में एंड कंप्यूटराइज में रिकॉर्ड होने चाहिए. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली भी इसको स्टोर कर सकते हो और यू कैन स्टोर इट इन अ सॉफ्टवेयर. तो आप उसको सॉफ्टवेयर में भी स्टोर कर सकते हो. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल एविडेंस है, किसके लिए? कोर्ट मैटर के लिए. ओके. तो अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट है, आपने एक बार उसके बेस पे एंट्री कर ली, इसका मतलब उसका काम खत्म, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्टोर ऑल दैट डॉक्यूमेंट्स इन अ फिजिकल फाइल और यू कैन स्टोर इट इन अ सॉफ्टवेयर. व्हाई? बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट act as a legal evidence in the court of law. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको एक लीगल वैलिडिटी होती है. दैट इज व्हाई यू कैन यूज दैट डॉक्यूमेंट एज अ लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इन केस ऑफ एनी कोर्ट मैटर, अगर कोर्ट मैटर हो रहा है तो आप इसको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हो. Accounting documents are required for charity commissioner officer. So means everywhere accounting documents are required. So charity commissioner officer office में भी accounting documents जो है वो required है. Accounting documents are required for payment of state government and local body authority. Accounting documents जो है वो state government में, local body authority में भी required है for payments. तो यहाँ पर भी accounting document जो है वो क्या है? required है. सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर द बिजनेस. नाउ सी व्हाट इज वाउचर. वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन. तो जो भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट किसी भी चीज के लिए पेमेंट है, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए, उस पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए. वो डॉक्यूमेंट क्या है? वाउचर है. So it is a legal evidence. Naturally, voucher act as a legal evidence for that certain sum of money has been paid to a specific person or party. Legal evidence किस बात का है कि आपने certain sum of money, कुछ पेमेंट जो है मनी, आपने किसी पर्सन को या पार्टी को पेमेंट किया, तो उस पेमेंट का लीगल एविडेंस क्या है? वाउचर है. आर यू गेटिंग? मीन्स अगर आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया, उस पेमेंट को सपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट जो है वो वाउचर है. वन काइंड ऑफ बिल कि आपने उसका पेमेंट किया, तो वो जो बिल है या वो क्या है? वाउचर है. ओके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर प्रिपेयर बाय द बिजनेसमैन और अकाउंटेंट. बिजनेसमैन और अकाउंटेंट अलग अलग टाइप के वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं. जैसे कैश वाउचर है फॉर द कैश पेमेंट. कैश में पेमेंट हुआ है तो कैश वाउचर प्रिपेयर होता है. देन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होता है. अगर पेमेंट बैंक से होना है तो बैंक वाउचर प्रिपेयर होता है. अगर परचेस ट्रांजेक्शन है तो परचेस वाउचर प्रिपेयर होता है. इफ दैट ट्रांजेक्शन इज सेलिंग ट्रांजेक्शन तो सेल्स वाउचर प्रिपेयर होता है. अगर ट्रैवल बिल है, अगर ट्रैवल से रिलेटेड है तो ट्रैवल बिल, वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस बिल, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी बिल. तो ये सारे क्या है? वाउचर है. तो वाउचर का सिंपल मीनिंग क्या है? वाउचर मीन्स अ रिसिट फॉर मनी. वाउचर मीन्स सिंपली व्हाट? अ रिसिट फॉर मनी. ओके. जिसे हम कहते हैं कि पर्ची, आपने खर्चा किया उसकी पर्ची, तो क्या हो गया? ये वाउचर है. सो अ रिसिट फॉर मनी और एनी डॉक्यूमेंट that support an entry made in the books of account is called voucher. Okay. तो उसे हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बोले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर आर प्रिपेयर बाय द बिजनेसमैन. जैसे कि मेमो कैश मेमो इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेलर. कैश मेमो आपको सेलर से मिलता है. रिसीड रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर. रिसीड भी वाउचर है, तो वो आपको कहाँ से मिलता है? क्रेडिटर से मिलता है. Counterfoil of pay in slip and check, documents or slip received or on payment of expenses, purchase voucher, etc. All that are types of voucher. तो voucher में बहुत सारे types हैं. Okay. तो उसमें हम basically two types देखेंगे. Two types of voucher, internal voucher and external voucher.
Okay, see the first one, internal voucher. What is internal voucher? Now what they are given, the internal voucher are documents prepared internally by an organization. So जो document internally prepare होता है, organization prepare करती है, उसे कहते हैं internal voucher. The voucher which is created by the business itself and signed by the pay is called as an internal voucher. Now internal voucher prepare करने की necessity क्या है, जरूरत क्या है? But then for certain minor payments like टैक्सी फेयर है, बस फेयर है, इनका इनका आपको बिल नहीं मिलता है. ओके, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर, जिनका आपको बिल नहीं मिल रहा है, रिसिप्ट नहीं मिल रही है. ओके, जिनका जिनका आपके पास कोई भी लीगल एविडेंस नहीं है कि आपने इसका पेमेंट किया, तो ऐसे जो माइनर पेमेंट्स है, इनके लिए बिजनेस अपने खुद से ही एक वाउचर प्रिपेयर कर लेता है टू सपोर्ट दैट पेमेंट. उतना पेमेंट किया, उसको सपोर्ट करने के लिए बिजनेसमैन खुद से ही अपना एक वाउचर प्रिपेयर कर लेता है, जिसे कहते हैं इंटरनल वाउचर. ओके, सो इंटरनल वाउचर प्रिपेयर फॉर माइनर पेमेंट्स and it is prepared internally by an organization itself and signed by the pay is called as an internal voucher. So it is prepared when we cannot get receipt as a proof. ओके, तो जब आपको रिसिट मिलती ही नहीं है प्रूफ के लिए, और रिसिट कौन से पेमेंट के लिए नहीं मिलती है, माइनर पेमेंट्स के लिए. ओके, आपने जो भी माइनर पेमेंट किया उसका रिसिट आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो बिजनेस है, उस पेमेंट के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, अकाउंटेंट क्या करता है, उस पेमेंट के सपोर्ट के लिए इंटरनल वाउचर प्रिपेयर करता है. ओके, द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वाउचर. एक्सटर्नल वाउचर क्या है? These vouchers are documents generated from outside the business. अभी एक्सटर्नल है मतलब आउटसाइड द बिजनेस, मतलब आपको बाहर से जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं ट्रांजेक्शन के सपोर्ट के लिए, जो बाहर से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, वो है एक्सटर्नल वाउचर. ओके, सो द वाउचर विच इज जनरेटेड बाय आउटसाइड एजेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन is called as an external voucher. एग्जाम्पल टैक्स इनवॉइस है, कैश मेमो है, क्रेडिट नोट है, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल वाउचर है. ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिसिप्ट मिला, ये एक्सटर्नल वाउचर है. तो आपको जो बाहर से रिसिप्ट मिल रहा है पेमेंट का, तो वो एक्सटर्नल वाउचर है. ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि कैश मेमो कौन देता है, सेलर देता है. ओके, रिसिप्ट कौन देता है, क्रेडिटर देता है. जैसे आपको बैंक से मिल रहा है पेमेंट स्लिप और चेक है, टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर, तो ये जो है ये सारे एक्सटर्नल वाउचर है. इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो रिसिप्ट है वो क्या है, ये एक्सटर्नल वाउचर है. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल वाउचर है. तो पेमेंट के सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको बाहर से मिल रहे हैं, वो सारे क्या है, एक्सटर्नल वाउचर है. देन सी द नेक्स्ट, जर्नल वाउचर. नाउ जर्नल वाउचर देखेंगे हम. जर्नल वाउचर क्या है? जर्नल वाउचर इज बेसिक और ओरिजिनल वाउचर on the basis of which the transaction should be journalized in the journal book. Okay, see this is cash voucher format. ये एक कैश वाउचर का फॉर्मेट है कि तो कैश वाउचर इस तरीके से प्रिपेयर होता है. दिस इज वन पेमेंट वाउचर. ये एक तरीके का पेमेंट वाउचर है कि अगर आपने पेमेंट किया तो उसके लिए ऐसे पेमेंट वाउचर प्रिपेयर होता है. सी दिस इज क्रेडिट वाउचर. अगर क्रेडिट पे पेमेंट हो रहा है तो इस तरीके से क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होता है. तो ये क्रेडिट वाउचर, ऊपर हेडिंग है क्रेडिट वाउचर. सो लाइक दिस वाउचर्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं, इस तरीके से वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं. नाउ सी सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जर्नल वाउचर देखेंगे हम अभी डिटेल में देखेंगे. इट इज अ बेसिक और ओरिजिनल वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन शुड बी जर्नलाइज इन जर्नल बुक. तो जर्नल वाउचर ये ओरिजिनल वाउचर है, बेसिक वाउचर है, जिसके बेस पे जर्नल बुक प्रिपेयर होता है. ओके, नाउ हियर जर्नल वाउचर का एक फॉर्मेट देखते हैं हम लोग. जर्नल वाउचर का फॉर्मेट किस तरीके से, स्पेसिमेन किस तरीके से. सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द फर्म. सब द वेरी फर्स्ट लाइन इन जर्नल वाउचर इट शुड बी नेम ऑफ द फर्म. तो नेम ऑफ द फर्म आता है. आफ्टर दैट नेम ऑफ द फर्म मतलब फर्म का नाम. देन वाउचर नंबर. वाउचर नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिखना होता है. ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन का नंबर आएगा एंड डेट आएगा. डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेट आपको लीगल एविडेंस देता है. ओके,
तो किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट नेसेसरी है, जैसे लेटर में डेट नेसेसरी है, जस्ट लाइक दैट किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट जो है वो नेसेसरी फैक्टर है, क्योंकि आपको जो लीगल वैलिडिटी जो मिलती है वो आपको डेट की वजह से मिलती है, साइन की वजह से मिलती है। तो जर्नल वाउचर में नेम ऑफ द फर्म आता है, वाउचर नंबर आता है, ट्रांजेक्शन नंबर, डेट, आफ्टर दैट नेम ऑफ डेबिट अकाउंट। तो जो अकाउंट आपका डेबिट होता है, डेबिट हो रहा है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट, तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम आएगा। बिकॉज जर्नल में हर एक ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स होने हैं? 2 अकाउंट होने हैं। वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे आएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। देन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, देन अमाउंट इन वर्ड, तो वर्ड में आपको अमाउंट लिखना है, यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है वो वर्ड में यहाँ पे आएगा। देन दिस जर्नल वाउचर अप्रूव बाय, जिसने अप्रूव किया है उसका सिग्नेचर, ऑथोराइज बाय, ऑथोराइज किया है उसका आएगा इनिशियल और सिग्नेचर एंड साइन। मतलब कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर का, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का, तो जो भी अथॉरिटी है उसका इनिशियल एंड सिग्नेचर यहाँ पे आना है, अप्रूव, ऑथोराइज एंड सिग्नेचर में। तो इस तरीके से जर्नल वाउचर प्रिपेयर होता है। नाउ सी दिस इज वन फॉर्मेट ऑफ जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर किस तरीके से प्रिपेयर किया है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, जर्नल वाउचर, वाउचर नंबर एंड डेट। सी हियर इन द पर्टिकुलर कॉलम डेबिट अकाउंट हो रहा है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड है, क्रेडिट अकाउंट वेंडर है, अमाउंट जो है यहाँ पे नरेशन भी दिया है। देन मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ पे मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट का साइन आएगा एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी का साइन आएगा। तो जर्नल वाउचर क्या है? जर्नल वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट of every financial transaction having necessary information such as identification number of voucher, date, description of business transaction, amount of transaction, applicable taxes, a reference to other evidence, signature of maker, signature of the authorized person used to record the transaction in the books of organization. So general voucher financial transaction के लिए supporting document है, जिसमें सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन नंबर आना चाहिए वाउचर का, जो कि वाउचर नंबर है। डिस्क्रिप्शन आना चाहिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन का, नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो पर्टिकुलर में आया है ये डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन का। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आना चाहिए, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आया है यहाँ पे। एप्लीकेबल टैक्सेस आने चाहिए वाउचर में, देन जर्नल वाउचर में। देन रेफरेंस टू अदर एविडेंस, सिग्नेचर ऑफ द मेकर, सपोज कि मैनेजर ने प्रिपेयर किया है तो मैनेजर का साइन, सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी का साइन यहाँ पे आएगा। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है जो नेसेसरी है जर्नल बनाने के लिए, तो वो सारा रिकॉर्ड जर्नल वाउचर में आना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ जर्नल वाउचर का। दिस इज वन अगेन एग्जांपल ऑफ जर्नल वाउचर कि इस तरीके से जर्नल वाउचर है। यहाँ पे देखो कंपनी का नाम है मेसर्स डीडी स्टोर एंड गुवाहाटी का, वाउचर नंबर है, यहाँ पे डेट है। सी द पर्टिकुलर के कॉलम में डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे नरेशन आता है कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन क्या है, वो ब्रीफली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस नरेशन में। यहाँ पे अमाउंट है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, पार्टनर और प्रोपराइटर। तो अकाउंटेंट की साइन यहाँ पे आएगी जिसने अप्रूव किया, अकाउंटेंट ने अप्रूव किया। मैनेजर मीन्स द मेकर, जो मेकर है, एंड पार्टनर और ऑथोराइज सिग्नेचर, यहाँ पे पार्टनर या प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मीन्स द ओनर। तो यहाँ पे इन तीनों का साइन आएगा, ओके, जिसने प्रिपेयर किया, जिसने अप्रूव किया, एंड द ऑथोराइज पर्सन का यहाँ पे साइन आ रहा है, तो तीनों का साइन यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे डेट आएगी। तो यहाँ पे जो डेट है, साइन है, ये लीगल एविडेंस देता है डॉक्यूमेंट को। तो इस तरीके से जर्नल वाउचर प्रिपेयर होता है। आई होप आपको जर्नल वाउचर समझ में आया होगा कि जर्नल वाउचर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो जर्नल वाउचर हर एक कंपनी का अलग अलग से होगा, बट जो नेसेसरी चीजें है, जो नेसेसरी डिटेल इंफॉर्मेशन है, वो उसमें आनी जरूरी है। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है? वाउचर नंबर है, ट्रांजेक्शन नंबर है, डेट है, देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि पर्टिकुलर में आ रहा है,
कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड है एंड मेसर्स पंजाब फर्नीचर हाउस जो है वो क्रेडिटर है। अमाउंट आनी चाहिए, टोटल अमाउंट आनी चाहिए, अमाउंट शुड बी इन वर्ड, अमाउंट वर्ड में भी होना चाहिए, एंड अप्रूव जिसने किया है, मेकर जो है, एंड जो अथॉरिटी है, सबका साइन जर्नल वाउचर पे होना चाहिए। तो ये जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो जर्नल वाउचर में आनी चाहिए होती है। तो इस तरीके से जर्नल वाउचर प्रिपेयर होता है। ये एक स्पेसिमेन है जर्नल वाउचर का, जिसमें सारे जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसमें मेंशन है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या है? द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट इज कॉल्ड कैश वाउचर। जो एविडेंस है, कैश पेड किया या कैश रिसीव्ड किया, उसका जो लीगल एविडेंस है वो कैश वाउचर है। तो कैश वाउचर नेसेसरी क्यों है? बिकॉज इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज शुड बी मेड इन द कैश बुक। जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे कैश बुक में एंट्री होती है वो क्या है? कैश वाउचर है। तो कैश वाउचर किस तरीके से प्रिपेयर होता है हम एक फॉर्मेट में देखेंगे। यहाँ पे कैश वाउचर है। सबसे पहले हेडिंग जो कैश वाउचर की है वो कैश वाउचर होगी। कैश वाउचर मतलब कि जहां पे कैश आपने पेड किया या कैश रिसीव्ड किया। क्रेडिट वाउचर भी होता है, बट क्रेडिट वाउचर कौन सा होता है? जिसमें कैश पेड और रिसीव्ड नहीं हुआ, बट कैश पेड होगा या रिसीव्ड होगा इन द फ्यूचर डेट। क्रेडिट का जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट बेस का, उसके लिए क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होता है, एंड कैश वाउचर कैश ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। देन द नेम ऑफ द कंपनी, नकुल एंड कंपनी, ये आएगा। कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे बांद्रा रोड एंड मुंबई कंपनी का एड्रेस है। देन यहाँ पे आ रहा है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या है? वाउचर नंबर नेसेसरी है। देन यहाँ पे आ रहा है डेट, जो कि नेसेसरी होती है। देन GSTIN नंबर। नाउ GSTIN नंबर क्या है? GSTIN नंबर मीन्स GST नंबर, मीन्स GST का लॉन्ग फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। So GSTIN means what? Goods and Service Tax Identification Number. तो GSTIN number means what? Goods and Service Tax Identification Number. This is a 15-digit PAN-based unique identification number. कैश वाउचर में GSTIN नंबर होना चाहिए। देन पे टू, किसको आपने पेमेंट किया उसका नाम आएगा। पर्सन और पार्टी और कंपनी और फर्म, वॉट एवर। देन ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब किस चीज के लिए पेमेंट किया, कि स्टेशनरी परचेस की है या और कुछ चीजें, तो पेमेंट किसके लिए किया वो यहाँ पे आएगा। डेबिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। टोटल रुपीज, टोटल रुपीज इन वर्ड्स, यू हैव टू राइट टोटल रुपीज इन वर्ड हियर। देन कैश वाउचर प्रिपेयर्ड बाय, जिसने प्रिपेयर किया उसका साइन, जिसने पास किया उसका साइन यहाँ पे आएगा। एंड जिसने रिसीव्ड किया, रिसीवर साइन, यहाँ पे रिसीवर का साइन आएगा। इस तरीके से कैश वाउचर प्रिपेयर होता है। कैश वाउचर में क्या क्या आ रहा है देखो, वाउचर नंबर आ रहा है, GSTIN नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, पे टू, किसको पेमेंट किया उसका नाम आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ, किसके लिए पे किया, मतलब क्या आपका एक्सपेंसेस क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। डेबिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, टोटल रुपीज इन वर्ड, टोटल रुपीज इन फिगर, प्रिपेयर्ड बाय, पास बाय एंड रिसीवर साइन। ओके, सी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कैश वाउचर। यहाँ पे देखो कंपनी का नाम है, एड्रेस है, वाउचर नंबर, पे टू, डेट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन मीन्स द डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, एंड अमाउंट यहाँ पे आएगा। सी यहाँ पे डेबिट अकाउंट आ रहा है एंड सम ऑफ रुपीज, एंड प्रिपेयर एंड अप्रूव बाय, एंड यहाँ पे साइन आ रहा है रिसीव्ड बाय का। दिस इज वन अगेन एग्जाम्पल ऑफ कैश वाउचर। ये देखो, ये वापस एक कैश वाउचर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे डेट है, देन पेड टू, यहाँ पे नाम आएगा किसको पेमेंट किया, देन रुपीज
पेड बाय कैश और चेक ऑन डेटेड बीइंग द अमाउंट पेड टूवर्ड्स, किस के लिए, किस चीज के लिए पेमेंट किया वो आएगा। देन यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय और पास बाय, तो मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, एंड रिसीव्ड बाय का सिग्नेचर यहाँ पे। तो प्रिपेयर किसने किया, पास किसने किया, मैनेजर ने, अकाउंटेंट ने, उसका साइन आएगा। और यहाँ पे रिसीव्ड किसने किया, उसका साइन आएगा। तो इस तरीके से ये कैश वाउचर का एग्जांपल है। तो कैश वाउचर का ये इस तरीके से एक एग्जांपल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अभी कैश वाउचर किस तरीके से प्रिपेयर होता है। कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड, जिसमें ये सारे डिटेल्स होना जरूरी है। वाउचर नंबर, जीएसटी नंबर, डेट, किसको पेमेंट किया, किस चीज के लिए पेमेंट किया, अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर, प्रिपेयर किसने किया, पास किसने किया, एंड रिसीवर साइन, ये सबके साइन होना जरूरी है। इस तरीके से कैश वाउचर होता है और कैश वाउचर में ये सारी डिटेल आना जरूरी है।